दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी आंटी की है। बात उन दिनों की है जब मेरे कॉलेज की छुट्टी चल रही थी, तो मैं घर पर ही रहता था। चाचा और पिताजी का एक ही घर है, तो वो लोग भी हमारे साथ ही रहते हैं। एक शाम की बात है कि मेरी चाची की सहेली रुबैया आंटी आई, तो मैं उनको देखता ही रह गया। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर चाची उनके लिए चाय बनाने चली गई। मैं आंटी के पास बैठ गया और वो तब तक मुझसे बातें करने लगी। मेरी नज़र आंटी की ऊ पर बार बार जा रही थी। आंटी के ऊ का ऊ बहुत बड़ा था, कपड़ों में से भी वो फुटबॉल जैसी भारी भरकम दिख रही थी। उनकी ऊ को देखकर मेरे अंदर वो जागने लगा। मेरा मन उनकी ऊ को ऊ करके पीने का कर रहा था, इसलिए मैं आंटी के जैसे करीब होने की कोशिश कर रहा था। फिर उनको शक सा हो गया और उन्होंने भी मुझे उनको ऊ को घूरते हुए देख लिया। इससे पहले कि हम दोनों के बीच कुछ और बात होती, चाची आ गई। लेकिन अब रुबैया आंटी मुझे और ही नज़र से देख रही थी और स्माइल कर रही थी। उनकी स्माइल देखकर मेरा वो तंबू होने लगा था। फिर सब लोग चाय पीने लगे। चाची अब रुबैया आंटी से बातें करने लगी। उधर मैं चाय पीते हुए अपना मोबाइल फ़ोन चलाकर टाइम पास करने लगा, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी आंटी पर ही था। उनके वो को बार बार देखने का मन कर रहा था। ऐसी ही बातें करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और चाची ने कहा, रुबैया आंटी को उनके घर छोड़ आओ। उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए चाची ने रुबैया आंटी को मेरे साथ भेजना ही ठीक समझा। मैं अपनी बाइक निकाल कर आंटी के उनके घर छोड़ने जाने लगा। हम बाइक पर बैठे और उनके घर के लिए निकल पड़े। आंटी ने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। बीच रास्ते में एक ऊंचा स्पीड ब्रेकर आया और बाइक एकदम से उछल गई। इस धक्के में रुबैया आंटी के वो एकदम से मेरी पीठ से आकर सट गए। मेरे बदन में बिजली दौड़ गई। आंटी के हाथ रखने से मेरा वो पहले से तंबू हुआ था, अब आंटी के वो भी सट गए तो वो फुफकार उठा। मुझे वो और ज्यादा होने लगी। अब तो मैं जानबूझकर भी ब्रेक लगाने लगा। इससे बार बार मुझे रुबैया आंटी की ओ के टच होने का एहसास मिल रहा था। वो झटके देकर बुरी तरह तड़प गया था। बस आंटी को अब वो देने का मन कर रहा था मेरा। कुछ ही देर में हम उनके घर पहुंच गए। मैंने आंटी को उतार दिया। मैं खुद नहीं उतरा क्योंकि मेरा तंबू वो आंटी को दिख जाता, इसलिए शर्म की वजह से मैंने बैठे रहना ही ठीक समझा। मगर जब मैं जाने लगा तो आंटी कहने लगी, चाय पी कर जाना। मैंने उनको ऊपर के मन से मना किया, लेकिन आंटी के घर अंदर जाने का मन तो मेरा भी था कि क्या पता आंटी के साथ कुछ हो जाए। फिर वो नहीं मानी तो हम अंदर चले गए। मैंने शर्ट को बाहर निकाल लिया ताकि मेरी ऊ में तना हुआ ऊ किसी को दिख ना जाए। हम उनके घर के अंदर गए। आंटी के 2 बच्चे थे, उन्होंने बच्चों से मिलवाया। उनके पति की दुकान थी और उस वक्त वो दुकान से लौटे नहीं थे। आंटी मेरे लिए चाय बनाने लगी। बच्चे टीवी देख रहे थे, मैं भी वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद आंटी चाय लेकर आ गई। हम दोनों साथ में चाय पीने लगे। बच्चे टीवी देखते हुए तब तक नींद में हो गए थे। मैंने पूछा, बच्चे तो सो गए आंटी? वो बोली, हाँ, खाना मैं बना कर गई थी और इनको खिला कर भी गई थी। इस वक्त तक नींद आ जाती है इनको। मैंने कहा, तो फिर रात को आपको अंकल का इंतजार देर तक करना होता होगा, आपको डर नहीं लगता? आंटी बोली, हाँ लगता है, वो देर से आते हैं और अकेलापन भी लगता है। फिर हम दोनों चुप हो गए। तब आंटी बोली, तुम बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह है या अभी ऐसे ही घूम रहे हो? मैंने कहा, नहीं है तो नहीं, लेकिन किसी को बनाने की सोच रहा हूँ। आंटी बोली, किसे? मैंने कहा, आपको। आंटी हंस दी और बोली, अच्छा, तो इसलिए तुम मुझे ऐसे घूर रहे थे? मैं भी शर्मा गया, लेकिन फिर स्थिति को संभालते हुए बोला, माफ करना आंटी, आपको देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र में ऐसा होता है। उस वक्त ये सब बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी लड़कों को देखकर बहुत कुछ मन करता था उन दिनों में। मैंने कहा, तो अब नहीं करता क्या? वो बोली, चल बेशर्म, ऐसे सवाल कौन पूछता है? मैंने कहा, मैंने अपने मन की बात कह दी, आप भी बताओ ना प्लीज। आंटी बोली, हाँ मन तो करता है, लेकिन तुम्हारे अंकल काम में बहुत बिजी रहते हैं और शाम को भी थक कर ही आते हैं, इसलिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है जिंदगी में। फिर उन्होंने मेरी ऊपर हाथ रखते हुए कहा, तभी तो मैंने तुम्हें मेरी ओर घूर कर देखते हुए पकड़ने के बाद भी कुछ नहीं कहा। आंटी के हाथ रखते ही मेरा वो फिर से तन कर। अब आंटी की नजर भी मेरे ऊपर ही टिक गई थी। वो मेरे ओ को तंबू बनते हुए देख रही थी। मेरी ओ थोड़ी फैल गई ताकि आंटी का हाथ मेरे ओ के थोड़ा और पास आ जाए। एक बार तो मन किया कि आंटी का हाथ अपने तने हुए ओ पर रखवा कर उनकी ओ को भी भीजते हुए उनके ओ को ओ लग जाऊं, लेकिन अभी भी मन में कहीं डर था। मैं भी पूरा खुलकर हमला नहीं करना चाह रहा था। उधर आंटी भी मेरे तने हुए ओ को देखे जा रही थी। उनका भी मन कर रहा था कि मेरे ओ के ओ पर हाथ रख दे, लेकिन वो भी कुछ संकोच में थी। मेरी नजर आंटी की ओ पर गई। उनका ओ से सरक गया था, या फिर शायद उन्होंने जानबूझकर सरका दिया था और अपनी ओ की घाटी मेरे सामने खोलकर रख दी थी। मैं बहकने लगा और आंटी के और करीब होने की कोशिश करने लगा। चाय की एक 2 घूंट ही कप में बची थी। मैं चाह रहा था कि ये चाय का कप अभी जल्दी से खाली न हो और मैं बहाने से आंटी के पास बैठा रहूं। क्या पता आंटी को अभी ओ का मौका मिल जाए। आंटी का हाथ सरक कर मेरे ओ की ओर आने लगा।
कुछ इंच का ही फासला रह गया था उनकी उंगलियों और मेरे ओ के बीच। मैंने वो आगे सरकाते हुए ओ थोड़ा और फैलाई और आंटी की छोटी उंगली मेरे ओ के करीब आ टिकी। मेरा ओ फटने को हो रहा था। मैं मन ही मन कह रहा था, हाय आंटी जकड़ लो। आंटी भी शायद यही चाह रही थी। उसने छोटी उंगली को थोड़ा और सरकाया और मेरे ओ से टच करवा दी। मैं आंटी का हाथ पकड़कर ओ पर रखवाने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बज पड़ी। आंटी और मैं एकदम से जैसे किसी तंद्रा से जागे और उन्होंने कप टेबल पर रखते हुए वो उठाते हुए ढक ली। मैंने भी वो पीछे की और वो वापस नॉर्मल करके बैठ गया। हम दोनों ही थोड़े घबरा गए थे। वो उठ कर दरवाजा खोलने चली गई। मैंने चाय खत्म की और आराम से पीठ लगा कर बैठ गया। 2 मिनट बाद अंकल अंदर आ गए। मैंने उनको नमस्ते की। आंटी ने मेरा परिचय करवाया। फिर 2 मिनट यहाँ वहाँ की बातें हुई और आंटी ने कह दिया, तुम निकल जाओ, देर हो जाएगी। मैं भी अब वहाँ पर किसी बहाने से नहीं रुक सकता था। अंकल के आने के बाद आंटी की वो तक पहुँचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। मैं तड़प कर रह गया और मन मार कर मुझे वहाँ से आना पड़ा। ओ ने वो छोड़ कर अंदर भिगो दिया था। आने के बाद मैंने सबसे पहले कमरे में जाकर ओ मारी और फिर खाना खाकर सो गया। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि जाने से पहले आंटी ने मुझे मेरा नंबर मांग लिया था। मुझे उम्मीद थी कि रुबैया आंटी मैसेज जरूर करेंगी। अगली सुबह मैं इंतजार में था, लेकिन शाम तक भी उनका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। अगले दिन शाम को फिर से घर आ गई। उस दिन वो मुझे देखकर बार बार स्माइल कर रही थी। फिर पहले दिन की तरह मैं उनको घर छोड़ने जाने लगा। इस बार आंटी ने मेरी ऊपर हाथ रखा हुआ था। फिर हम दोनों जल्दी घर पहुंच गए। इस बार मैंने आंटी की खूब अच्छे तरीके से वो सब करने के बाद फिर वापस आ गया। आंटी के चेहरे पे एक हल्की स्माइल थी और ये इशारा कर रही थी कि आज वो बहुत खुश है। फिर जब भी मौका मिलता मैं और आंटी खूब मजे करते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।